नमस्कार दोस्तों जैसे कि हमने पिछली वीडियो में देखा था कि आपने ज्वाइंट डिक्लेरेशन की रिक्वेस्ट लगाई थी, जैसे नाम, डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डेट ऑफ एग्जिट, कुछ भी चेंज करने के लिए। अब आप अपनी प्रोफाइल में जाके चेक करेंगे तो लगभग 99% लोगों की जो ज्वाइंट डिक्लेरेशन रिक्वेस्ट थी वो फिर से वैसी ही हो गई है। क्या मतलब, आपने नाम सही करने के लिए या डेट ऑफ एग्जिट सही करने के लिए पहले डॉक्यूमेंट भी लगाए थे, करेक्शन भी किया था, वो ठीक भी हो गया था, मगर अब जाके आप चेक करेंगे पीएफ की प्रोफाइल में तो दोबारा से आपकी वो प्रॉब्लम आ चुकी है। तो उसके बारे में हमने डिटेल में बात की थी पिछली वीडियो में कि वो आप करेक्शन कैसे कर सकते हैं। आपको ऑप्शन नहीं आ रहा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है, पहली वीडियो देख रहे हैं ये वाली, तो एक बार आप उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। उस वीडियो का लिंक मैं यहाँ पे लगा दूंगा, आप जरूर देख लीजिएगा, फिर आपको पूरा मैटर समझ में आएगा। अब हम सेकंड पार्ट में हैं और इस सेकंड पार्ट में हम बात करेंगे कि आप अगर करेक्शन करना चाहते हैं ज्वाइंट डिक्लेरेशन का दोबारा से, तो आपका ऑनलाइन तो नहीं होगा। पहली बात, ऑनलाइन नहीं होगा आपके साइट से, क्योंकि इन्होंने जो अपडेट किया है वो इन्होंने ऑनलाइन आपके साइट से ऑप्शन हटा ही दिया है। क्योंकि पीएफ ऑफिस जाकर खुद कंसल्ट किया तो उन्होंने कहा कि भाई आपके पास दो रास्ते हैं, या तो एम्प्लॉयर से आप बोलिए अपनी तरफ से ज्वाइंट डिक्लेरेशन रिक्वेस्ट लगाए, या फिर ऑफलाइन जाइए आप, ठीक है, ऑफलाइन जाइए जिससे आपको ज्वाइंट डिक्लेरेशन की रिक्वेस्ट लगानी होगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो इन्फॉर्मेटिव है उनके लिए जिन्होंने ज्वाइंट डिक्लेरेशन की रिक्वेस्ट लगाई थी, और पीएफ ऑफिस की तरफ से क्या रिस्पॉन्स दिया गया, क्या हमको करना है जिससे हमारा करेक्शन हो पाए। यहाँ पे आपको दिखा देते हैं एक प्रूफ के तौर पर। दोस्तों, हम अपनी वीडियो में बताते हैं कि प्रूफ के तौर पर और ट्रस्ट के तौर पर आपको प्रूफ के साथ बात करते हैं। देखो यहाँ पे आप दिखा देते हैं थोड़ा सा मैटर कि इन्होंने जो कंपनी छोड़ी है 31 जुलाई 2021 को छोड़ी थी, ठीक है, ज्वाइन कर ली है 31 जुलाई 2021। मतलब यहाँ देखेंगे छोड़ी बाद में है, ज्वाइन पहले कर लिए। कितने दिन का ओवरलैप है, यहाँ देखेंगे 21 दिन का ओवरलैप है। तो ये ओवरलैप पहले सही हो चुका था, ये करेक्शन भी हो चुका था, मगर दोबारा से इनका यही प्रोफाइल में दिख रहा है। तो ईपीएफओ ने इस बारे में क्या क्या है, करेक्शन कैसे होगा, अब चलिए बात करते हैं उस टॉपिक पर। ये हमारा सेकंड पार्ट है, फर्स्ट पार्ट आप जरूर देख लीजिएगा, उसका वीडियो का लिंक मैं लगा दूंगा, बता दिया आपके लिए। तो अब बात करते हैं कि करेक्शन आपका होगा कैसे। तो चलिए बात करते हैं कि ईपीएफओ ने क्या बोला है इस बारे में। तो दोस्तों, जो आपको मैं प्रूफ दिखा रहा हूँ वो जेन्युइन प्रूफ है कि हमने क्या प्रोसेस की और हमने क्या बोला पीएफ ऑफिस के लिए। तो इनका मैटर क्या था वो पहले ध्यान से पढ़ लेते हैं। अगर आप इसको इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं तो इंग्लिश में खुद भी पढ़ सकते हैं, मैं आपको पढ़ के सुना ही रहा हूँ। यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि एडिट ऑप्शन नॉट विजिबल ऑन अपडेट एग्जिट इन द ज्वाइंट डिक्लेरेशन। इनका मतलब यह है कि सर, हमारा जो ज्वाइंट डिक्लेरेशन की रिक्वेस्ट लगाई थी पहले हमने, वो हमारा पहले ठीक हो चुका था, हमने डॉक्यूमेंट्स लगाए थे, मगर दोबारा से हम जाके प्रोफाइल में चेक कर रहे हैं तो हमारी डिटेल जो गलत थी वही दोबारा शो हो रही है। तो अब हम उसको करेक्शन करने जा रहे हैं ऑनलाइन। तो जो एडिट ऑप्शन का होता है, पेंसिल का आइकन बना होता है, वो ऑप्शन है ही नहीं। तो अब हम उसको करेक्शन करेंगे कैसे, आप भी जाकर चेक करेंगे। अगर आपने डेट ऑफ एग्जिट या डेट ऑफ ज्वाइनिंग को करेक्शन करने के लिए रिक्वेस्ट लगाई थी तो आप देखेंगे ईपीएफ पीएफ वाले सेक्शन में पेंसिल का आइकन है ही नहीं, हटा दिया है। सिर्फ आपको पेंशन वाले सेक्शन में दिखेगा एडिट का ऑप्शन। तो आपको सबसे बड़ी चीज़ ध्यान रखनी है, जब भी आप करेक्शन करेंगे, कोई एडिट करेंगे ज्वाइनिंग या एग्जिट में, तो आपको पीएफ में, ईपीएफ में, पेंशन में, ईपीएस में, दोनों में ज्वाइनिंग एग्जिट डेट सेम होनी चाहिए। तो इन्होंने क्या किया, एक ऑप्शन हटा दिया, पीएफ का ऑप्शन में पेंशन का आइकन हटा दिया। अब आप करेक्शन करना चाहोगे तो पेंशन में कर सकते हो, तो पेंशन में कर लोगे तो पीएफ में रह जाएगा आपका, और जब तक आपका दोनों में नहीं होगा तब तक आपको वो कंप्लीटली करेक्शन नहीं माना जाएगा, फिर आगे आपको वो फंसा देंगे। मतलब सीधा समझो, पीएफ ऑफिस ने जो अभी ऑनलाइन ज्वाइंट डिक्लेरेशन रिक्वेस्ट को करेक्शन करने की न्यू एसओपी बनाई थी वो टोटली फ्लॉप हो चुकी है, टोटली बेकार है। उन्होंने ऑप्शन हटा दिया एडिट करने का। अब आपको दोबारा से भाई कंपनी के पीछे भागना पड़ेगा, ऑफलाइन फार्म लगाना पड़ेगा। क्यों, अब वो बात करते हैं। हमने ग्रीवेंस लगाया, उसमें क्या रिप्लाई आया, ठीक है। यहाँ पे इनका मैटर लिखा है कंपनी का, इनसे आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, फिलहाल आप पढ़ चुके होंगे तो कोई इशू नहीं है। यहाँ पे यही था कि आपने जो ज्वाइंट डिक्लेरेशन की रिक्वेस्ट लगा रहे हैं, हम दोबारा से रिक्वेस्ट लगाना चाहते हैं, मगर आपने एडिट ऑप्शन हटा दिया है, उसके लिए हम क्या करें, करेक्शन कैसे करें। तो इन्होंने डाला ज्वाइंट डिक्लेरेशन के लिए एक ग्रीवेंस। अब जाते हैं ग्रीवेंस के ऊपर। ग्रीवेंस में देखेंगे तो यहाँ देखेंगे ने ग्रीवेंस लगाया, और यहाँ देखिए इनका भी अंडर प्रोसेस में, ठीक है, केस अंडर प्रोसेस में, ये आपको आता ही है। तो आपको टाइम लगता है इन चीज़ों के लिए, वेट करना है, ठीक है। और अब देखते हैं इनका रिस्पॉन्स आया, क्या लिख के आया रिस्पांस में, कितना अच्छा रिस्पांस आया। यहाँ देखिए कितना बड़ा और कितना सटीक आंसर दिया। प्लीज़ कोऑर्डिनेट विद द रीजनल पीएफ ऑफिस दादर, ठीक है, टू रिजॉल्व योर ग्रीवेंस। अपने ग्रीवेंस को ठीक करने के लिए आप दादर के जो पीएफ ऑफिस है, रीजनल पीएफ ऑफिस है, वहाँ से आप कोऑर्डिनेट कीजिए, बात कीजिए। अब भाई इसमें कोई आंसर नहीं दिया गया। अब ये दादर कहाँ पड़ता है, ये पड़ता है मुंबई में जाके। ये रहने वाले हैं पुणे के, और वो भी है एक फीमेल कैंडिडेट। सोच सकते हैं ना कि एक फीमेल कैंडिडेट को इतना दूर जाना पड़े, 200-300 किलोमीटर दूर, और वो भी पीएफ ऑफिस के काम के लिए। तो आपको पता है कि पीएफ ऑफिस इतना इजीली काम नहीं करते भाई, गवर्नमेंट ऑफिसर है, उनको सैलरी टाइम पर मिलती है, उनको आपकी प्रॉब्लम से कोई इशू नहीं है।
अब यहाँ पर ये फिजिकली विजिट हुए भी, ठीक है। अभी इसका रिस्पॉन्स क्या मिलता है वहाँ से कि आपको ज्वाइंट डिक्लेरेशन रिक्वेस्ट लगानी होगी। इनको बोला गया कि सर ऑनलाइन तो ऑप्शन है ही नहीं, ऑफलाइन का ऑप्शन हटा दिया है, पेंसिल का आइकन नहीं आ रहा। इनके तरफ से कितना सटीक आंसर मिला, इन्होंने कहा आपके पास अब 2 ऑप्शन है। अभी जो साइट अपग्रेड हुई है, माइग्रेट हुई है, उसकी वजह से ये एडिट का ऑनलाइन का जो ऑप्शन है वो हटा दिया है। तो आप देखिए, जो कुछ दिन पहले आपको बताई जा रही थी कि वाह बहुत बढ़िया बात है, सभी करेक्शन ऑनलाइन हो जाएंगे, विदाउट डॉक्यूमेंट्स हो जाएंगे, टोटली बकवास बातें थी, कोई भी यूजलेस बात नहीं थी। अब आप खुद प्रैक्टिकली चेक कर पाएंगे कि आपके भी अगर करेक्शन लगाया तो आपको पेंसिल का आइकन नहीं मिलेगा। इनके तरफ से क्या कहा गया अब वो सुन लीजिए, ठीक है। दोस्तों वीडियो आपको यहाँ तक इन्फॉर्मेटिव लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि हम अपने चैनल पर आपको ऑथेंटिक जानकारी विद प्रूफ और पीएफ ऑफिस से जो बोला जाता है उसके द्वारा आपको जानकारी देते हैं। तो ऐसा चैनल आपको पहला मिलेगा जिसमें आपको ऑथेंटिक जानकारी विद प्रूफ दिया जाएगा। अगर आपको कोई भी समस्या है पीएफ संबंधी और हमसे बात करना चाहते हैं तो बात करने के लिए कोई भी चार्ज नहीं है, एब्सोल्युटली फ्री है। आपको क्या करना है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम आईडी का लिंक दे रखा है, उसे हमें फॉलो कीजिए, मैसेज कीजिए, हम आपको टाइम पर आपको 24 घंटे के अंदर रिप्लाई 101% देंगे। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लेना, और आप फेसबुक पेज से देख रहे हैं तो हमारे पेज को सर्च कर सकते हैं। कौन से? इंस्टाग्राम को मनोज ज्ञान सर्च करेंगे, हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट आ जाएगा। अब ये पीएफ ऑफिस ने क्या बोला वो बड़ा ध्यान से सुनिएगा। इन्होंने ये कहा है, हालांकि मैं प्रूफ के तौर पर आपको वो रिकॉर्डिंग भी यहाँ पर लगा देता, मगर मेरा क्या हुआ, जो पीएफ ऑफिसर था वहाँ से मेरी फ़ोन पर बात हुई, जो कैंडिडेट गया था फीमेल कैंडिडेट, उनसे मेरी बहस भी हो गई थोड़ी बहुत। तो ऐसी बातें यूज हुई कि जिसको मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकता, यहाँ पे थोड़ा नहीं लगा सकता। उनका कहने का मतलब ये था कि भाई हमने जो साइट मॉडिफाई हुई है ऑनलाइन करेक्शन के लिए टोटली अब बंद कर दिया गया है, एडिट का ऑप्शन नहीं है, अब आप ऑफलाइन कीजिए। मैंने कहा सर जब आपने ऑफलाइन प्रोसेस करनी थी तो आपने पहले क्यों, विदाउट डॉक्यूमेंट्स आप करेक्शन कर सकते हैं, विदाउट डॉक्यूमेंट्स आप पीएफ ऑफिस जाए, अपना करेक्शन हो जाएगा, घर बैठे करेक्शन हो जाएगा। या फिर आप SOP 3 लेके आए थे उसको आप तो टोटली हटा दीजिए, आप एक नोटिस निकालिए कि भाई सारे करेक्शन आप ऑनलाइन नहीं ऑफलाइन होंगे, क्योंकि नोटिस लगाएंगे तभी लोग परेशान नहीं होंगे, ठीक है। कोई पीएफ ऑफिस भाग रहा है, कोई ग्रीवेंस लगा रहा है, कोई परेशान है, तो आप एक नोटिस निकालिए दोबारा से कि जो पुराने करेक्शन होने वाले थे ज्वाइंट डिक्लेरेशन के द्वारा ऑनलाइन, वो अब ऑफलाइन आ गए हैं, ठीक है। एक चीज़ इन्होंने ये बोला कि भाई आपको जब करेक्शन करना है तो आपको ज्वाइंट डिक्लेरेशन लगाना होगा कंपनी की तरफ से या फिर ऑफलाइन। अब कंपनी की तरफ से क्या है, जैसे आप करेक्शन ऑनलाइन लगाते हैं ज्वाइंट डिक्लेरेशन का, ऐसे ही एम्प्लॉयर के साइट से पोर्टल खुलता है और वहाँ पर एडिट का ऑप्शन आता है, ठीक है। बहुत अच्छी बात है, कंपनी सपोर्ट करेगी। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, इतने फ्रेंड्स में से कमेंट में जरूर बताइएगा, क्या आपकी कंपनी है ऐसी कि आपका करेक्शन अपने हैंड से कर पाए? आपका एक डिजिटली साइन अप्रूव करने के लिए आपको 2 बार 4 बार 10 बार कॉल करनी पड़ती है, मेल करना पड़ता है, प्रेशराइज करना पड़ता है, तब जाके वो आपका एक डिजिटली साइन अप्रूव करते हैं। आपको लगता है कि आपकी कंपनी, आप कंपनी से जॉब छोड़ चुके हैं और जॉब छोड़ने के बाद आपकी कंपनी ऐसी है कि आपके करेक्शन के लिए अपना टाइम वेस्ट करेगी, आपके डॉक्यूमेंट्स लेगी, आपका ज्वाइंट डिक्लेरेशन की रिक्वेस्ट लगाएगी और तब आपका करेक्शन होगा। मेरे हिसाब से तो 99% ऐसा होगा कि भाई किसी की कंपनी इतना सपोर्ट नहीं करती, क्योंकि जब आप कंपनी छोड़ देते हैं तो उनकी हेडेक खत्म हो जाती है। आपका केस है, आपका सिर दर्द है, जैसे भी सॉल्व कीजिए आप कीजिए, वो आपका अपने तरफ से कोई भी करेक्शन के लिए रिक्वेस्ट नहीं लगाना चाहते। 1% किसी का लग जाता है तो बहुत अच्छी कंपनी है, बहुत लकी पर्सन है वो, ठीक है, ऐसा एम्प्लॉय। तो एक हुई, मैंने कहा सर कंपनी इसमें अप्रूव नहीं करती, ना इतना सिर दर्द लेती है, ना डॉक्यूमेंट्स लगाती है। सेकंड ऑप्शन आप बताइए। सेकंड ऑप्शन उन्होंने कहा कि आपको अगर नहीं करना चाहती तो ऑफलाइन फार्म भरना है, अभी ऑफलाइन ही करेक्शन होगा आपका। और आप कैसे करना है, आप कंपनी के पास जाइए, ज्वाइंट डिक्लेरेशन का जो फॉर्मेट है उसको कंपनी के लेटर पैड पे प्रिंट करवाइए, करेक्शन लगवाइए और जो रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स है वो लगा के आप कंपनी से स्टैम्प पर मोहर लगवा के तब जमा कीजिए, हम आपका करेक्शन कर देंगे। दोस्तों हम आपसे पूछना चाहते हैं कि ये जो कैंडिडेट हैं वो पुणे की रहने वाली हैं और ये है पीएफ ऑफिस दादरा मुंबई में। अब ये फीमेल कैंडिडेट पहले कंपनी जाए, कंपनी के लेटर पैड पे वो प्रिंट करवाएं, फिर वो उसको मैटर लिखवाएं, उसके बाद डॉक्यूमेंट्स लगाएं, फिर वो पीएफ ऑफिस 250-300 किलोमीटर जाए, फिर इनका करेक्शन होगा। तो भाई आपने क्यों ढोल पीटे थे कि सारी चीज़ें ऑनलाइन हो गई है, बहुत अपडेट हो गया है, हम बहुत एडवांस में जा रहे हैं पीएफ ऑफिस की तरफ से, हम डिजिटली लेके आ रहे हैं। मेरे हिसाब से तो डिजिटली कुछ भी नहीं आया। तो दोस्तों जो मैंने वीडियो बनाई लंबी इसलिए बनाई कि आपको एक एक चीज़ समझ में आए कि आपको क्या क्या परेशानी देखने को मिलेंगी। इस वीडियो का पर्पस ये था, आपको मैं रिमाइंड कर देता हूँ। अब आपका जो करेक्शन होगा वो 2 तरीके से होगा। एम्प्लॉय साइड से इन्होंने लगभग बंद कर दिया है, ठीक है। आप अपने तरफ से करेक्शन नहीं लगा पाएंगे। अगर किसी का एडिट का ऑप्शन, पेंसिल का ऑप्शन आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, करेक्शन लग जाएगा। पेंसिल का आइकन नहीं आ रहा, एडिट का ऑप्शन, तो नहीं लग पाएगा। दूसरी चीज, आपका जो करेक्शन लगाएगा
वो लगाएगा आपका एम्प्लॉयर। आपकी एम्प्लॉयर से ट्विनिंग अच्छी है, बात करता है, हम्बल है, जेन्युइन है, अपना काम कर सकता है, तो बहुत अच्छी बात है। उनकी तरफ से डॉक्यूमेंट्स लगवाइए। तीसरी चीज, आपको अगर वो नहीं करना चाहते तो आप पीएफ ऑफिस के द्वारा जो ज्वाइंट डिक्लेरेशन होता है उसको कंपनी के लेटर पैड पे प्रिंट करवाइए, सारे डॉक्यूमेंट्स लगाइए, आपके जो करेक्शन डॉक्यूमेंट्स हैं और जो डिजिटली साइन से अप्रूव साइन है वो साइन और स्टैंप लगा के पीएफ ऑफिस जमा कर दीजिए। चौथा सिनेरियो ये बनेगा आपका, अगर आपकी कंपनी बंद हो चुकी है तो कंपनी बंद होने पर आपको आपका बैंक मैनेजर इस फार्म को वेरीफाई कर देगा और देन आप करेक्शन करेंगे। मतलब सारा सिनेरियो ये समझिए कि अब आपका जो करेक्शन होगा वो ऑफलाइन होगा, ऑनलाइन के इन्हें सारे सिनेरियो बंद कर दिए हैं। ये ईपीएफओ के द्वारा बोले गए शब्द हैं। तो दोस्तों मैंने आपको पूरी डिटेल में जानकारी बता दी कि करेक्शन आपका कैसा होगा। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को यार अभी सब्सक्राइब नहीं किया आपने, नीचे सब्सक्राइब कर लो, फेसबुक पेज पर देख रहे हैं फॉलो कर लो। अगर आपको किसी फ्रेंड्स को एक मैटर चाहिए कि यार ग्रीवेंस कैसे लगाते हैं, कैसे बात करनी होती है, तो उसकी वीडियो भी इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाकर कर लेना कि आप ग्रीवेंस कैसे लगा सकते हैं। ठीक है, फिलहाल मैंने इनको बता दिया था पूरी प्रोसेस। अगर किसी फ्रेंड्स को कोई प्रॉब्लम आती है, वो समझ में नहीं आता कि सर मैं क्या करूँ, स्टार्टिंग कहाँ से करूँ मैं, तो मैं अगले पार्ट जिसका जो तीसरा पार्ट होगा मैं उसमें जरूर आपको बता दूंगा कि आपको पूरा सिनेरियो क्या करना है, क्या प्रोसेस करनी है, कहां से शुरू करना है, कहां पे फिनिश करना है। ठीक है, तो तीसरा पार्ट देखने के लिए क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आपको जानकारी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिए। जो भी आपका हो मन में प्यारा सा कमेंट हो, कुछ भी भड़ास हो दिल में निकालने वाले निकाल सकते हैं, कमेंट में जरूर बोलिएगा और सभी फ्रेंड्स के पास ये वीडियो जरूर शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि आप भी परेशान है ज्वाइंट डिक्लेरेशन को लेकर, तो हर बंदा परेशान होगा। मैंने आपको जेन्युइन तरीका बताया, जो पीएफ ऑफिस की तरफ से बताया गया तरीका वो बताया, तो ये आपको जानकारी किसी और वीडियो में नहीं मिलेगी। ठीक है, तो आपको करना क्या है, अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर कर दो। भाई अब जो करेक्शन है वो आपका ज्यादा से ज्यादा ऑफलाइन की तरफ जा चुका है। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।